हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपका अहंकार ही आपका शत्रु होगा। क्यों ऐसा होने वाला है, ऐसा कौन सा योग संयोग बन रहा है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सिंह राशि में सूर्य और केतु दोनों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। लगभग 1 महीने का ये समय होगा। सूर्य और केतु ये जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो इससे ग्रहण योग की स्थिति बनेगी, ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। और राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर सीधी पड़ने वाली है, जो कि आप जानते ही हैं कि कुछ समय पूर्व सूर्य ग्रहण भी 12 अगस्त को हो चुका है और आने वाले समय में चंद्र ग्रहण भी है। तो एक तो सूर्य ग्रहण का होना और जस्ट कुछ दिनों बाद, लगभग 5 दिन बाद, 1 हफ्ते के अंदर ही ग्रहण योग का निर्माण होना, ये कहीं न कहीं सूर्य के इस प्रभाव में बहुत कुछ बदलाव करेगा। क्या प्रभाव मिलने वाला है ये समझेंगे। सूर्य जहां आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकार, आरोग्यता, मान सम्मान के कारक हैं, वहीं पर केतु को देखें तो केतु को विरक्ति, अलगाव, धर्म और जीवन में अचानक से बहुत सारी संसारिक चीज़ों से मन की दूरी। राहु की दृष्टि भी होगी यहाँ पर। राहु वो ग्रह है जो कि भ्रम और जीवन में कहीं न कहीं अचानक से बदलाव, जीवन में ऐसी चीज़ें, कभी किसी को राजा तो कभी किसी को रंक, तो ये प्रभाव यहाँ पर होगा। क्या प्रभाव यहाँ आपके जीवन में मिलने जा रहा है, ये इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो योग है, ग्रहण योग बनने जा रहा है, उसमें भी राहु की दृष्टि ये आपके पंचम भाव में बनने जा रहा है। ये समय होगा जहाँ पर आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और जैसे मैंने कहा कि आपका अहंकार ही आपका शत्रु बन सकता है। यहाँ पर आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। ये समय होगा जहाँ पर सूर्य आपके जीवन में, बात कर लेते हैं सबसे पहले विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट के लिए ये पढ़ाई में, जहाँ पर सूर्य सफलता देने के लिए आपको पढ़ाई में मन लगाएंगे, आपको पढ़ाई में कुछ आप ऐसा इस समय कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको मान सम्मान मिले। और पढ़ाई में कुछ आप ऐसा करें जिससे आपकी जो अथॉरिटी है, यानी कि आपके नॉलेज को सम्मानित किया जाए, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर देखने को मिले। वहीं पर इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि पढ़ाई में पूरा मन लगाना होगा, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी राहु के प्रभाव या केतु के प्रभाव में नहीं आना है कि पढ़ाई से भला क्या होगा, पढ़ाई भला क्यों करना है, या और भी ऐसी कोई बातों में नहीं आना है। आपको फोकस करना होगा अपने पढ़ाई में। यदि इन बातों में आते हैं तो ये आपके लिए समस्या है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं करियर की। करियर में आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, आप कोई भी क्रिएटिविटी से, जो क्रिएटर आप हों, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आज के समय में बहुत सारे लोग का चैनल होता है, पेज होता है, तो आप चला रहे हों, या आप कोई भी ऐसा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हों,
तो ऐसे कामों में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं हैं, सूर्य देने के लिए तैयार हैं। परंतु वहीं पर यदि आपके अंदर ये भावना आ गई कि नहीं, मुझे नियम क्या है, कानून क्या है, सिस्टम क्या है, वो नहीं देखना, बस मुझे ये देखना है कि मुझे बेनिफिट कैसे होगा, मैं वही कंटेंट बनाऊंगा, मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरा बेनिफिट हो, किसी का नुकसान हो तो चलेगा। जहाँ पर ये भावना आ जाएगी, जहाँ पर ये आ जाएगा कि नहीं, मैं जैसा सोचता हूँ वो सही है, दुनिया गलत सोचती है, तो फिर यही अहंकार आपके लिए शत्रु बन जाएगा। जहाँ आपको सूर्य स्वयं की राशि में गोचर करते हुए सफलता दिलाना चाहते हैं, वहीं पर राहु और ये केतु के प्रभाव से आपका मन इससे हटेगा, भ्रमित होगा और इन सब कारणों की वजह से असफलता भी हाथ लग सकती है। बात कर लेते हैं लव पार्टनर की। तो लव पार्टनर के लिए ये समय होगा कि आप मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, क्योंकि ये समय कई बार आपका ईगो क्लैश कर जाएगा, आपका अहंकार एक दूसरे के प्रति कि नहीं, मैं जो कहूँगा या कहूँगी वही होना चाहिए, ये जहाँ भावना आई तो फिर यहाँ पर प्रेम नहीं अहंकार होगा, ये कि नहीं मैं नहीं झुकूँगा या मैं नहीं झुकूँगी। तो फिर ये अहंकार की भावना जहाँ पर लव लाइफ में आई, तो लव लाइफ में कुछ अच्छा होने की जगह, लव लाइफ में आपके जीवन में मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति आकर्षण की वजह, प्रेम की वजह यहाँ पर ईगो आ जाएगा और इसकी वजह से समस्याएं होंगी। अब हम बात कर लेते हैं संतान की। आप के संतान के प्रति ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी जो संतान है कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आपको गर्व महसूस हो। आप संतान को लेकर जो चिंतित थे वो चिंताएं दूर हो सकती हैं। आप के बीच में जो रिश्ता है वो मजबूत हो सकता है। परंतु यदि बच्चे के मन में या माता पिता के मन में ये भावना आई कि नहीं, हम तो माता पिता है, हम बच्चे की बातों को क्यों सुने, हम जैसा कहेंगे वैसा ही बच्चा करेगा, या बच्चा सोचे कि क्यों, मैं तो बहुत पढ़ लिख लिया हूँ, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, या मैं बहुत ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं बड़े पद में हूँ, माता पिता तो भला क्या किए अपने लाइफ, या और भी ऐसे कुछ भावनाएं यदि टकराएं, यदि अहम की भावनाएं यहाँ पर आ गई तो प्रेम की जगह, सफलता की जगह अहंकार आ जाएगा, भ्रम आ जाएगा। तो इसलिए इससे आपको बचना होगा। आप व्यापारी हैं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, सेल्स से जुड़ा हुआ, या अन्य आपका ऐसा कोई काम जो ऑनलाइन हो, या और भी ऐसे कोई काम जो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हों, तो आपके व्यापार में ग्रोथ हो सकती है। इस समय आपको पहचान मिल सकती है आपके व्यापार को। यह समय होगा जहां पर आपको नाम मिल सकता है, ब्रांड बन सकते हैं आप, ब्रांड बनने का अवसर मिल सकता है। परंतु यदि आपने सोचा कि नहीं, हमारा व्यापार जिस तरीके से हम चलाते हैं बहुत अच्छा है, हम जैसे चलाना चाहते हैं हम वैसे ही चलाएंगे, कस्टमर कुछ भी कह रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यही अहम की भावना, यही अपन कि मैं जो कहूँगा या जो मैं सोचता हूँ वो सब सही है, यही चीज़ आपको ग्रो करने से, सफलता मिलने से और बड़ा ब्रांड बनने से रोकेगा। इसलिए आपको ये समझना होगा कि कस्टमर क्या कह रहा है, लोग जो सफल हैं बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना होगा। तो आपको आगे बढ़ने का
ब्रांड बनने का अवसर मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये जो समय है वैसा ही समय है। यदि आपका अहंकार यदि आपके जीवन में नहीं है, आप अपने अहंकार को आपने छोड़ दिया, विनम्रता, सिस्टम, नियम और सबको देख के चला, आप सबको समझ के आपने चीज़ों को समझा और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य स्वयं की राशि पर है, बहुत बलवान स्थिति में है, परंतु राहु और केतु के प्रभाव से आपको दूर रहना होगा। तो हमने समझा कि क्या फल मिल सकता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो इस समय भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और ध्यान इत्यादि करिए, और एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं जो कि बड़ा ही प्रभावी होता है। तो ये उपाय कर सकते हैं। और ये जो राशिफल आपने सुना ये ग्रह गोचर के आधार पे है, परंतु आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये समय जो 1 महीने का है, 17 अगस्त से 17 सितंबर का, ये जो दुर्योग बन रहा है, इसका प्रभाव कहीं आपके व्यापार, एजुकेशन, आपके संतान, आपके लव लाइफ में या अन्य किसी भी जीवन के क्षेत्र में, विषय में क्या प्रभाव होगा, कैसे बचाव होगा, ये जानने के लिए अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली विश्लेषण कराने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 99 रुपये में भी मिनी कुंडली विश्लेषण उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।